आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। आज हम 10 तरह के फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे और बहुत इजी तरीके से हम आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। आज के बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इस वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच इतने अच्छे से रट जाएंगे कि कभी आप फिगर ऑफ स्पीच को नहीं भूलेंगे। स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा जाता है। यह एक विशेष प्रभाव बनाने का एक कल्पनाशील तरीका है। आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस किसी के सामने बोलते हैं तो वो ओरिजिनल वे में ना बोल के एक इमेजिनेशन में बोलते हैं, मीन्स कि कल्पना करके बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश में इसको इमेजिनेटिव वे कहा जाता है। फर्स्ट, सिमली। सिमली को उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें कंपैरिजन होता है। इसमें हम दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं। हिंट, एज, लाइक, इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिले तो वह सिमली होगा। एग्जाम्पल्स, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। वह स्ट्रॉन्ग है लेकिन किसकी तरह? लायन की तरह। यानी कि यहाँ पर किसी की तारीफ हुई है लेकिन किसी को कंपेयर करते हुए। नेक्स्ट, लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो लाइफ का यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ है वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट के बॉक्स की तरह हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा हुआ सिमली। आई होप कि आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा। सेकंड है मेटाफर। मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें हम किसी की प्रेस करते हैं, यानी कि किसी की तारीफ करते हैं और हम उसकी डायरेक्टली तारीफ करते हैं। हिंट, इज़, एम, आर, वॉज, इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलेंगे और डायरेक्टली तारीफ करते हुए आपको सेंटेंस दिखाई देगा। एग्जाम्पल्स, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार ऑफ आवर क्लास, यानी कि वह हमारी क्लास का चमकता सितारा है। नेक्स्ट है यू आर माई सनशाइन, तुम मेरी धूप हो। इस तरह के सेंटेंस किसी की तारीफ करना मेटाफर में आएंगे। थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन, को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स इज कंसीडर्ड अलाइव। नॉन लिविंग थिंग्स को जीवित मान लिया जाता है इसमें। हिंट, थिंक लाइक अ ह्यूमन। जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से बात करते हैं जैसे कि किसी ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स, द सन इज स्माइलिंग ऑन अस। हम इसमें सन के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई इंसान हमारे ऊपर हंस रहा है। तो इसमें हम सन को एक ह्यूमन की कैटेगरी में रखते हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, द विंड यील्स व्हाइल ब्लोइंग। क्या कभी आपने हवा को चिल्लाते हुए देखा है? नहीं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं, द विंड यील्स व्हाइल ब्लोइंग। जब विंड ब्लो करती है तो वह चिल्लाती है। नेक्स्ट, द रेन इज डांसिंग ऑन द रूफ। उसी तरह से रेन को कभी डांस करते हुए देखा है? नहीं। तो इसमें हम जिस तरह से बोल रहे हैं द रेन इज डांसिंग ऑन द रूफ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ह्यूमन डांस कर रहा है। फोर्थ इज एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। द फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर कम्स अगेन एंड अगेन। फर्स्ट आपको याद रखना है कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है। हिंट, सी, सॉ, सीन। इसमें जो फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट है और एक ही सेंटेंस में बार बार दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल्स, May the new year bless you with health, happiness and hope। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होप में एच लेटर बार बार आ रहा है और एच कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट, आई नीड कुकीज़, कैंडी एंड कपकेक्स। इसमें भी जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो सी लेटर से हो रहे हैं जो कि 3 बार आए हैं और वह कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट, कम एंड क्लीन योर क्लोजेट। कम, क्लीन एंड क्लोजेट। फिफ्थ इज एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में संबोधन अलंकार कहते हैं।
इसमें किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एब्सेंट पर्सन या फिर किसी थिंग के बारे में बात करते हैं। हिंट आप देख लीजिए, ओ और ओ के साथ एक साइन दिया हुआ है, वो साइन भी आपको एपोस्ट्रॉफी में दिख सकता है, लेकिन हम आपको आगे एक्सक्लेमेशन के बारे में बताएंगे, उसमें भी ये साइन लगता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल्स, ओ माई फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ के साथ एपोस्ट्रॉफी साइन आया है। एक तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं, दूसरा तरीका है कि हम ये देखेंगे कि ओ माई फ्रेंड, जो फ्रेंड हमारे पास है नहीं इस वक्त, उसके एब्सेंट में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओ माई फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी। नेक्स्ट, ओ रोज हाउ ब्यूटिफुल यू एंड हाउ ब्राइट यू लुक। तो किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना या किसी भी थिंग के बारे में बात करना और साथ में आपको ओ और एपोस्ट्रॉफी साइन दिखाई देता है, तो वह हमारा एपोस्ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट, ओ मून गिव मी मून लाइट। यहाँ पर हम मून के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी एब्सेंस में बात कर रहे हैं अपने आप से। ओ मून गिव मी मून लाइट। 6, एक्सक्लेमेशन को हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाता है, यानी कि आप हिंट में देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम साइन है जो कि अपॉस्ट्रॉफी में आया था, लेकिन साथ में इसमें जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को साथ में दर्शाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेशन है ना कि अपॉस्ट्रॉफी। एग्जाम्पल्स, हैप्पी बर्थडे शेल्डन। किसी का बर्थडे है तो हम एक अंदर से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हैप्पी बर्थडे बोलकर शो करते हैं। नेक्स्ट, हुर्रे वी वॉन द मैच। हम जीत गए, उसकी खुशी में, एक्साइटमेंट में हम हुर्रे हुर्रे करते हैं और अपनी फीलिंग्स को बताते हैं कि हम कितने खुश हैं। नेक्स्ट, डोंट टॉक गेट आउट। इसमें भी आप इमोशंस और एक्सक्लेमेशन साइन देके आप पहचान सकते हैं। 7, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। अपोजिट वर्ड्स का यूज़ होता है। हिंट, गुड बैड, यानी कि अच्छा बुरा। सेकंड, ओपन सीक्रेट। ओपन खुला हुआ, सीक्रेट होता है बंद। तो इस तरह के अपोजिट वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलेंगे, तो आप पहचान सकते हैं कि ये ऑक्सीमोरन है। एग्जाम्पल्स, बी केयरफुल, रन स्लोली। रन मतलब होता है दौड़ना, स्लोली मतलब होता है धीरे। तो इस तरह के अपोजिट वर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, शी वॉज रेगुलरली इरेगुलर। वह रेगुलरली इरेगुलर थी। इट इज़ माई टमी इज़ फुल्ली एम्प्टी। फुल्ली पूरी तरह से, एम्प्टी खाली। तो इस तरह के अपोजिट वर्ड्स भी आपको ऑक्सीमोरन में मिलेंगे। 8 इज ओनोमेटोफोइया को हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। इसमें किसी भी सेंटेंस में कोई साउंड इंडिकेटर है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है किसी चीज़ का साउंड बताया जा रहा है, तो वह ओनोमेटोफोइया होगा। हिंट, म्याऊ म्याऊ, रोड, क्लैप, वाउ वाउ, रिंग। एग्जाम्पल्स, द लायन रोड। इसमें लायन किस तरह से आवाज़ देता है, उसको क्या कहते हैं, रोर करना, रोड। तो द लायन रोड, तो इस लाइन का साउंड इसमें बताया जा रहा है, तो ये ओनोमेटोफोइया होगा। नेक्स्ट इज वी क्लैप आवर हैंड्स। माई फोन रिंग्स, द कैट सेज म्याऊ म्याऊ। 9, हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें हाइपर होना किसी का, यानी कि किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। हिंट, स्पीक टू मच। एग्जाम्पल्स, माई शूज़ आर किलिंग मी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई शूज़ आपको मार रहा है? शूज़ का काटना, उससे चोट लगना बहुत छोटी चीज़ है, और उसी बात को हम यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। नेक्स्ट, आई कैन स्मेल पिज़्ज़ा फ्रॉम अ माइल अवे।
क्या हम पिज़्ज़ा की स्मेल को स्मेल कर सकते हैं बहुत दूर से? नहीं। यहाँ पर भी हम इसको बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट, इंटेरोगेशन, पूछताछ। ड्रामेटिक इफेक्ट क्वेश्चंस विदाउट एक्सपेक्टिंग एन आंसर। किसी भी आंसर को ना पाने की इच्छा रखते हुए अपने सेंटेंस को ड्रामेटिक इफेक्ट देना। हिंट, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल्स, आर यू क्रेजी, एम आई माई ब्रदर्स कीपर। इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन उसका हमें आंसर नहीं चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस इंटेरोगेशन में आते हैं। थैंक यू।